हेलो स्टूडेंट, चलो अब शुरू करते हैं फायर एंड आइस पोयम। पोयम का नाम है फायर एंड आइस। प्यारे बच्चों, आप देखोगे फायर का मतलब होता है आग, एंड मने और, आइस मने होता है बर्फ़। यानी पाठ का नाम है बर्फ़ और आग। इनको कंपोज किए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक कवि हैं जो फायर एंड आइस पोएम को कंपोज किए हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इस कविता के माध्यम से फायर की तुलना पैशन और डिजायर से किया है, आइस की तुलना हेट घृणा से किया है। कवि कविता के माध्यम से घृणा और लालच के बारे में बताने का प्रयास किया है। अब स्टेंजा के अकॉर्डिंग कवि क्या कहता है आप समझने का प्रयास करिएगा माय डियर। सम सेज, कवि कहता है कुछ लोग कहते हैं, सम मने कुछ लोग, से मने कहते हैं, दी वर्ड मनी संसार विल इंड मनी अंत होगा इन फायर मनी आग से। यानी कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, सम सेज, और कुछ कहते हैं इन आइस, बर्फ से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट मने जहाँ तक, फ्रॉम व्हाट मीन्स जहाँ तक, आई हैव टेस्टेड मनी मेरा अनुभव है, ऑफ डिजायर मनी इच्छा की, जहाँ तक मेरे इच्छा का अनुभव है। आई होल्ड विथ, आई मने मैं, होल्ड विथ मनी सहमत हूँ, दूज मने उन लोगों से, हु मने जो, फेवर मनी पक्ष में हैं, फायर मनी आग की, और मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो आग के पक्ष में हैं, जो ये मानते हैं कि आग के द्वारा संसार का अंत हो जाएगा। कभी दूसरे स्टेंजा में कहता है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट लेकिन, इफ़ मने यदि, इट मने यह, हैड टू पेरिस मनी अंत होना हो, ट्वाइस मनी दो बार, पेरिस मने अंत होना होता है, ट्वाइस मने दो बार। कभी कहता है बट किंतु, इफ़ मने यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसे दो बार अंत होना हो, आई थिंक मने मैं सोचता हूँ, आई नो मने मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट पर्याप्त घृणा के बारे में, टू से यह कहना, डैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन मनी विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस मने बर्फ, इज मने है, आल्सो मने भी, ग्रेट मनी महान, बर्फ भी महान है, आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी महान है, एंड वुड सफाइस, एंड वुड सफाइस, एंड मने और, वुड सफाइस मने पर्याप्त भी है, एंड वुड सफाइस मनी पर्याप्त भी है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि यदि संसार में लालच की भावना बढ़ गई, यदि संसार में घृणा की भावना बढ़ गई, तो ये समाज और देश के लिए ये विनाश का कारक बनेगी। इसलिए लोगों को अपने अंदर से घृणा और द्वेष, ईर्ष्या और लालच की भावनाओं को दूर रखते हुए देश को बचाए रखने, अर्थात देश को विकसित बनाने का कोशिश करना चाहिए।